डिफॉल्ट का खतरा सर पर, मुल्की महदूद ज़र मुबादला के ज़खायर पर बैरूनी अदायगियों का बोझ बढ़ने लगा। सिर्फ 6 अरब डॉलर्स खजाने में और अदायगियां करनी है 9 अरब डॉलर्स की। जनवरी के आगाज में पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर से जायद कर्जों की अदायगी करनी है। 3 माह में पाकिस्तान को कमर्शियल कर्जाजात कीमत में 2 अरब डॉलर देने हैं। वजीर खजाना इसहाक डार की खुशगुमानी क्या रंग लाएगी? हम अपनी जो ऑब्लिगेशंस है उसको ऑनर करेंगे। कोई डिफॉल्ट का कोई प्रोग्राम, कोई इरादा इंशाल्लाह कुछ भी नहीं है। IMF से मुस्तकिल हम इंगेज्ड है, बात टॉक्स हो रही हैं हमारी, वर्चुअली हो रही हैं। वो इस वक्त समर ब्रेक में है, बातचीत आगे बढ़ रही है, जो चीज़ें हैं उन पे क्लैरिटी आ रही है। पाकिस्तान बैरूनी अदायगियों की जिम्मेदारियां पूरी करेगा। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा का अज़्म, बोली पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का कोई इम्कान नहीं। सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर के हुसूल के लिए बातचीत जारी है। चीन से भी 3 अरब डॉलर के लिए बातचीत कर रहे हैं। वजीर मुमलिकत ने कहा कि IMF की सालाना तातीलात चल रही हैं, हम उनके हुक्काम से राब्ते में हैं। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत, खाम तेल और LNG दरामद के हवाले से बड़ी पेशरफ्त। रूस पाकिस्तान को खाम तेल 30% रियायती निर्खों पर फराहम करने के लिए रजामंद। मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए पेट्रोलियम डिवीजन और रूस के माबैन आला सतह का इजलास आज होगा। मुल्की सलामती का मामला सियासत पर हावी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। मुल्की सलामती, अमन व अमान की सूरत हाल और फौज के पेशेवराना उमूर पर तबादला ख्याल। मुल्क के दोनों बड़ों का दहशतगर्दी से निपटने का अज़्म। आला सिविल और अस्करी क़यादत कल सर जोड़कर बैठेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की लहर में इजाफे की वजूहात भी ज़ेर बहस आएंगी। देना जो है वो हर मेंबर का अपना ज़ाती एक फेल है, एक हक है उसका, लेकिन उसके लिए कुछ क़वाइद व ज़वाबित हैं और कुछ आइनी वो हदूद हैं जिनको सामने रख कर ही इस्तीफ़ा मंजूर किया जा सकता है। इस्तीफ़ा देने वाला मेंबर जो है वो अपने हाथ से इस्तीफ़ा लिखेगा, इन हिज हैंड राइटिंग। PTI पर वाज़ेह कर दिया कि इस्तीफ़े फ़र्दन मंजूर किए जाएंगे। इज्तिमाई मंजूरी को दबाव तस्वुर किया जाएगा। राजा परवेज़ अशरफ का PTI क़यादत को 2 टोक पैगाम। स्पीकर कौमी असम्बली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते, सियासतदानों में राब्ते होने चाहिए। खान साहब ने अपॉइंट किया था कि मैं लीड करूँ इस डेलीगेशन को। हमने स्पीकर साहब के सामने अपना मौके रखा। उसने कहा कि हम जो है ना सारे मेंबर आएंगे, वो जो हैंड रेटिंग हमें देंगे, हम तसल्ली करेंगे। तो हमने उससे पूछा स्पीकर साहब से कि जो हमारे 11 MNAs ये जो आप लोगों ने डिनोटिफाई की थी, क्या वो आपके पास आए थे? क्या उसने आपके पास जो है ना कोई रिटर्न में दिया था? उसके पास कोई जवाब नहीं था। 11 अरकान असेंबली के इस्तीफे क्यों मंजूर किए? PTI वफ्द का स्पीकर से सवाल। असद कैसर बोले, स्पीकर के पास हमारे सवाल का जवाब नहीं था। उन्हें पता है जब भी इलेक्शन होंगे ये फारिग होंगे। अवाम में भी उनको अपनी हैसियत मालूम हो चुकी है। इनसे अब मुल्क चलाया नहीं जा रहा। PTI के अपने ही अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफों के मामले को मशकूक कर दिया। ज़राए के मुताबिक नवाज इलाही और तालिब हुसैन नकई ने छुट्टी की दरख्वास्त जमा कराई। गुलाम बीबी भरवाना, गुलाम मोहम्मद लाली और GDA की जुबैदा जलाल हाजिरी लगाने के बावजूद इजलास में शरीक नहीं हुए। स्पीकर ऑफिस के मुताबिक अरकान का अमल इस्तीफे कबूल करने की राह में रुकावट बन रहा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों पर वाज़ेह मौक़िफ़ के लिए शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक को ज़मान पार्क तलब कर लिया। इमरान खान शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक समेत पार्टी के अहम ओहदेदारों से इस्तीफ़ों से मुतालिक मुशावरत करेंगे। ज़मान पार्क इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक का जायज़ा भी लिया जाएगा। PTI और काफ लीग के मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास पर मुशावरत होगी। इमरान खान को दिफा का हक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की अपील खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ 10 अरब हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। पनामा के मामले पर रिश्वत के इल्जाम का जवाब दाखिल न करने पर सेशन अदालत ने इमरान खान का हक के दिफा खत्म कर दिया था।
इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत से आइन के आर्टिकल 140A में तरमीम का मुतालबा कर दिया। वफाकी हुकूमत को इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 219 में भी तरमीम की सिफारिश। कानून में तरमीम ऐसे वक्त में की जाए कि मुद्दत पूरी होने पर 4 माह में बल्दियाती इंतखाबात हो सकें। बल्दियाती कानून में तरमीम मकामी हुकूमतों के ख़त्म होने से 1 साल पहले की जाए। इलेक्शन कमीशन के अलामिये का मतन। फस्ताई हुकूमत ने PTI के खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी नाकाम रही। तर्जुमान वजीर आला पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा का ट्विटर पैगाम, कहा तमाम हथकंडों के बाद भी तहरीक इंसाफ मुल्क की मकबूल तरीन जमात है। ये लोग इलेक्शन से ऐसे भाग रहे हैं जैसे शरीफ खानदान हलाल रिस्क से भागता है। वज़ीर आज़म को डिफॉल्ट का मतलब नहीं मालूम तो गरीब के घर जाके देखें। 9 माह से PDM भीख मांग रही है, इन्हें कोई खैरात नहीं दे रहा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद कहते हैं सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी माहिरीन नताइज दे सकेंगे। अदम इस्तेहकाम में सारे मुआशी अरस्तू नाकाम हो जाएंगे। जो बल्दियाती इंतखाब नहीं करा रहे वो जनरल इलेक्शन खाक कराएंगे। आमदन से जायद असासों का रेफरेंस। कराची की एहतसाब अदालत ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट भी आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर चुकी। महकमा दाखिला सिंध ने आगा सिराज दुरानी के घर को सब जेल करार दे रखा है। मुल्क भर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, हर जगह शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। गैस बंदिश और कम प्रेशर की वजह से कहीं सिलेंडर तो कहीं लकड़ी का इस्तेमाल होने लगा। बिजली, गैस, साफ पानी, सेहत की सहूलियात की कमी का सामना करते अवाम पर महंगाई के सताए अवाम के लिए साल 2022 भी भारी रहा। आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 1000 रुपए तक का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। दूध, अंडे, गोश्त, दाल, सब्जी जैसी जरूरी अशिया भी जेब पर बोझ डालती रही। अगस्त में महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले और शरह 27.3% पर पहुंच गई। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश से सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान के कई शहरों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। कौमी शाहराहों पर जगह जगह फिसलन से हादसात। पंजाब में बच्चों के मजे आ गए। सर्दी बढ़ी तो छुट्टियां भी बढ़ गईं। तमाम प्राइवेट और सरकारी कॉलेजेस में मौसम सरमा की छुट्टियों में इजाफा। पंजाब भर में मौसम सरमा की तातीलात 8 जनवरी तक होंगी। विफाकी महकमा तालीम का भी सर्दियों की छुट्टी में तोसी का ऐलान। तालीमी सरगर्मियों का आगाज 9 जनवरी से होगा। नोटिफिकेशन जारी। PDMA ने बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी की सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। तमाम एहलकारों की छुट्टियां मनसूख करके ड्यूटी औकात कार बढ़ा दिए गए। बर्फबारी के मकामात पर आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए अमला और हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई। इंतहाई सर्द मौसम में शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब की ताकीद। चीन में कोरोना की नई लहर। पाकिस्तान में भी बचाव के इकदाम शुरू। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की कोरोना स्क्रीनिंग दोबारा सख्त करने का फैसला। वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने तमाम एयरपोर्ट्स को मरासला भिजवा दिया। महकमा सेहत सिंध का चीन से आने वाले तमाम मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट करने का फैसला। तमाम मुसाफिरों को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। कोरोना सूरत हाल का जायजा लेने के लिए NCOC का इजलास भी आज होगा। भारतीय अद्वियात मौत बांटने लगी। कीमिया के बाद उज़्बेकिस्तान में भी भारत में तैयार खांसी के शरबत पीने से 18 बच्चे जाँ बहक। वजारत सेहत ने बताया बच्चों को 2 से 7 रोज तक दवा पिलाई गई थी। बच्चों के वालिदैन का हुकूमत से तहकीकात का मुतालबा। भारत के खिलाफ एहतजाज। पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड पहले टेस्ट का चौथा दिन। न्यूजीलैंड ने 612 रन पर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। केन विलियमसन की डबल सेंचुरी, स्पिनर अबरार अहमद के 5 शिकार। नमान अली ने 3 जबकि वसीम जूनियर ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। दूसरी इनिंग्स में भी पाकिस्तानी बल्लेबाज लड़खड़ाने लगे। दिन के अख्ताम पर 77 रन पर 2 विकेटें दे डाली।
और खेल के मैदान से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर आने का इम्कान। मोहम्मद रिजवान ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजद। भारत के सूर्या कुमार यादव, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा, इंग्लैंड के सैम कुरन भी लिस्ट में शामिल। ICC अवार्ड पर वोटिंग अगले माह होगी।